हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास इन जावा के बारे में सीखेंगे। तो गाइस, व्हाट इज अ क्लास? क्लास क्या है? तो एक क्लास को एक ब्लूप्रिंट के रूप में कंसिडर किया जा सकता है, जिसके उपयोग से आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो मैंने ऑब्जेक्ट इन जावा के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद आप क्लास का वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, राइट? तो गाइस, हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो उसे ओपन करना है। मैं यहाँ पे इंटेलिजे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ, तो उसके सर्वर में उसका जो सोर्स फोल्डर है उसमें मैं यहाँ पे जाऊँगी तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको जावा क्लास। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका नेम एंटर करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे दूंगी डेमो। अब गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो डेमो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसे डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा यहाँ पे आता है मॉडिफायर नेम, जो है पब्लिक। अगर आप पब्लिक नहीं लेते हैं तो जो हमारा जेवीएम है वो कंसिडर करता है क्लास को डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर से। अगर आपको एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है वो पता नहीं है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, और इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके पहले एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है वो समझ लीजिए, तो आपको एक्सेस मॉडिफायर्स समझ में आ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आएगा हमारा मॉडिफायर नेम, देन उसके बाद हमारा आएगा क्लास कीवर्ड। गाइस, हमें कोई भी क्लास क्रिएट करना है तो आपको क्लास वर्ड लिखना ज़रूरी है। विदाउट क्लास वर्ड आप क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं क्लास हटा रही हूँ तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी कि क्लास और इंटरफेस एक्सपेक्टेड के, यानी कि आपको यहाँ पे क्लास या तो फिर इंटरफेस लिखना ज़रूरी है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्लास लेना होगा। तो उसके बाद आएगा हमारा क्लास कीवर्ड, देन उसके बाद आएगा हमारा क्लास नेम जो मैंने लिया है डेमो। अभी यहाँ पे याद रखिए गाइस कि जो क्लास का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ अगर आप मल्टीपल वर्ड्स वाले जो नाम है उसका क्लास क्रिएट करना चाहते हो तो आपको हर एक जो वर्ड है उसका पहला लेटर आपको कैपिटल रखना चाहिए। उससे क्या है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है डेमो और उसका जो पहला लेटर है डी वो मैंने कैपिटल दिया है। ओके, नाउ अब इसके बॉडी पार्ट में ये हमारा जो कर्सर है वो हमारे क्लास का बॉडी पार्ट है, ठीक है? जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स, वेरिएबल्स, आप सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे पहले इंस्टेंस वेरिएबल ले रही हूँ, तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा और उसकी टाइप है स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ नेम। ओके, और मैं इसे अभी इनिशियलाइज नहीं करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे मेथड बनाऊँगी और उसके बाद हम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लूँगी जो होगा इंटीजर, होगा एज, राइट? नाउ अब ये हमारे जो वेरिएबल्स है नेम एंड एज वो है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगी। तो गाइस, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको क्लास का जो नाम है वही देना होता है, तो मैं यहाँ पे दूंगी डेमो और उसके अंदर मैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करूँगी जो है हमारे नेम और एज। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम एंड देन एज है हमारा इंटीजर, इसीलिए इंटीजर एज, राइट? अब कंस्ट्रक्टर के बॉडी पार्ट में हम यहाँ पे हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है उससे एक्सेस कराएंगे। तो गाइस, इसे एक्सेस कराने के लिए हमें यहाँ पे दिस कीवर्ड की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे दिस ले रही हूँ। और उसके बाद याद रखिए गाइस कि जैसे ही आप दिस कीवर्ड लेते हो तो जो हमारा दिस कीवर्ड है वो करता है करंट ऑब्जेक्ट को। तो हमारे जो करंट ऑब्जेक्ट है वो अभी यहाँ पे शो कर रहा है एज और नेम, यानी कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो, ठीक है? तो दिस कीवर्ड की मदद से हम इंस्टेंस वेरिएबल को पकड़ सकते हैं, राइट? तो एक्सेस करा सकते हैं। तो दिस डॉट में यहाँ पे नेम करूंगी, उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए नेम। याद रखिए गाइस के लेफ्ट साइड हमें देना होता है इंस्टेंस वेरिएबल्स और हमारा जो राइट साइड होता है जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास कराए होते हैं वो वेरिएबल्स।
जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कराने जाएंगे और आर्ग्यूमेंट्स पास कराएंगे, तो लाइक कि मैं नेम पास कराऊंगी पलक, तो हमारा जो पलक है वो जाएगा इस वेरिएबल में, राइट। अब ये जो वेरिएबल है उसे हम असाइन कर रहे हैं हमारे इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, यानी कि ये नेम में हमारा जो पलक नाम है वो आ जाएगा और लास्ट में हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस कराएंगे। तो गाइस इस तरह से हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है वो वर्क करते हैं, राइट। अब उसके बाद हमें एज की जरूरत है, इसलिए दिस डॉट एज और आएगा हमारा एज जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास करा है वो, राइट। तो गाइस यहाँ पे हमारा डेमो कंस्ट्रक्टर रेडी है। उसके बाद अब हमें एक्सेस कराना है, यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो मैन मेथड लेना ज़रूरी है। विदाउट मैन मेथड आप कोई भी वेरिएबल, मेथड्स, फंक्शंस, फील्ड्स कुछ भी एक्सेस नहीं करा पाओगे, बिकॉज ये एक पॉइंट है और एक क्लास के अंदर मैन मेथड होना ज़रूरी है, तभी आप कोई भी वेरिएबल्स, फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स सब कुछ एक्सेस करा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स एक्सेस कराने हैं तो आप डायरेक्टली मैन मेथड में नहीं करा सकते, बिकॉज हमारी जो मैन मेथड है वो है स्टैटिक, ठीक है। तो अब आपको एक्सेस कराने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्लास का नाम देना होगा, देन उसके बाद डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो। तो यहाँ पे हमने क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है जो है हमारा डी। अब गाइस आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो डेमो कंस्ट्रक्टर है उसमें एरर आ रही है, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे अभी तक कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसीलिए हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करना जरूरी है। गाइस मैंने यहाँ पे कोई मेथड नहीं बनाई है, इसीलिए सीधे मैं कंस्ट्रक्टर से ही जो हमारे वेरिएबल्स है उसे फेस करना चाह रही हूँ, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद ही हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला पास कराएंगे स्ट्रिंग नाम का जो है नेम, तो मैं यहाँ पे नेम पास करा रही हूँ जो है पलक। उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा एज जो है इंटीजर टाइप का, इसीलिए मुझे यहाँ पे देना होगा 20। अब यहाँ पे आप और भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी जो होगा D1 और उसके अंदर भी यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे, तो मैं दे रही हूँ नीमा और हमारी एज आएगी यहाँ पे 20, राइट। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट कंसीडर करता है, जिसके मदद से हम जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 2 ऑब्जेक्ट बनाया। अगर आप चाहो तो एक और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो और ऑब्जेक्ट बना के आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो और फिर उसको आप आउटपुट टर्मिनल में एक्सेस करा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जो है हमारा डी और D1। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। अब उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे system.out.println, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला हम लिखेंगे D इंटू, अब यहाँ पे देखिए हमारे फंक्शंस आ चुकी है, तो D इंटू मैं पहले नेम लूँगी, देन दोनों के बीच में एक स्पेस आना चाहिए, इसीलिए प्लस साइन से कॉन्केट करूँगी और डबल कोट में एक सिंगल स्पेस दूंगी और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे प्लस साइन से हमारी जो एज है उसे कॉन्केट कराऊंगी, तो D.age, ओके। तो हमारा ये जो पहला ऑब्जेक्ट है D, उसका यहाँ पे हमने डेटा एक्सेस कराया। अब उसके बाद D1 का डेटा हमें एक्सेस कराना है, तो अगेन हम यहाँ पे लेंगे system.out.println, उसके बाद D1.name एंड A1 स्पेस, उसके बाद D1 डॉट हमारी आएगी एज, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2 जो हमारे डेटा है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कराना चाहा। अब जैसे ही मैं रन करूँगी तो आप आउटपुट टर्मिनल में देखिएगा कि हमारा पलक 20 एंड नीमा 20 आ चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब जैसे ही यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास की, राइट गाइस, पलक और 20, तो ये जो डेमो क्लास है वो सीधा गया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे जो पलक लिया था वो नेम वेरिएबल में, यानी कि ये जो आर्ग्यूमेंट में हमने जो वेरिएबल पास किया था उसमें आ गया और ये वेरिएबल को हमने असाइन किया है हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें। इसका मतलब कि इस वाले नेम में हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें हमारा नाम आ गया पलक, देन हमने ये नेम को ऑब्जेक्ट के मदद से एक्सेस कराया और लास्ट में हमें आउटपुट मिल गया, राइट। तो आप इस तरह से बहुत से स्टूडेंट्स रिकॉर्ड बना सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर करके, राइट।
तो गाइस इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट एंड क्लास वर्क करते हैं। आई होप कि आपको क्लास के बारे में समझ में आया हो, क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका नाम किस तरह देना चाहिए और ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको क्लास के बारे में समझ में आ चुका हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।